मित्रों नमस्कार। मुगगांव पहाड़ उत्तराखंड जेजूट बटी कमला जोशी। आज पंचांग 8 मई 2023 सोमवार और 25 गते बैसाख जेठ कृष्ण पक्षी और पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु और तृतीया तिच्छा। मित्रों रत्ते उठवे हमें अपन गाय बच्चे बुझ कर अपन नान ध्यान कर और दियावती कर। आप चाय पीने वाले चाय में पी रहे अपन लोगन आज अब दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा जग रहा। और बैसाखो लास्ट सोमवार से आज लास्ट सोमवार बढ़ते हो। मैया के देवदार दिख रहा हमारे लगोटी हाथ कालिका मंदिर और भजन लाग रहा मैया मंदिर में। आसमान में आज ले हल्के फुल्के बादल सन। एल तो मौसम बढ़िया हो रहा, ठंडले हो रहा रहते पहाड़न में। चाय की प्याली हो उसको पिलाने हो। तो आप लोग आज पंचांग का जोशी जी ने जो दिया वीडियो क्लिप सन उन्होंने देखा। आज एक दिन आप लोगों ने सुबह मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। आप चाय दिए। नमस्कार मित्रों, सुबह के ठीक 8:30 बजे हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ मैया के दरबार के दर्शन। सामने महाकाली गंगोली हाट की प्रसिद्ध माता का दरबार का स्थल है। देवदार दिखाई दे रहे हैं यहाँ से और इन देवदारों के बीच में बहुत भव्य मंदिर है। माता का बहुत दरबार है, शक्तिपीठ है। और इस तरीके से ये चलते चलते हम पूरब की तरफ, और इस पहाड़ी के पीछे है पाताल भुवनेश्वर, विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर। तो मित्रों, इसके बीच की वैली का गांव है जेजूट। तो मित्रों, आज सुबह 8:30 बजे मैंने आपको दर्शन कराए मैया के दरबार के और अभी भोग की घंटियां सुनाई दे रही हैं। सुबह 8 से 8:30 बजे का समय होता है मैया के दरबार में भोग का। और मैंने नाश्ता कर लिया तो मैं जा रहा हूँ आज उखलकट्या। हमारे वहाँ माँ साहब आए थे ना, उखलकट्या मैंने दिखाया, अभी यहाँ से भी दिखाता हूँ। वो सामने का घर ये उखलकट्या है और माँ साहब का घर है। यहाँ पे छत बन रही है, अब इसमें टिन डाले जा रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों से जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, अभी जाता हूँ। हाँ, उखलकट्या जाने लगे। ये उखलकट्या जाना है तो ये पपीता जान ये मैं छाव दूध ये आजकल ब्लॉगबाजी के चक्कर में जहाँ भी जाओ ना, जो चीज़ है तो उसको दिखाना भी पड़ता है। लोग कहते फिर तुमने दिखाया क्या यार ब्लॉग में। तो मित्रों, गांव पहाड़ है, जो हम रीत रिवाज कह के घर अगर आदिम जाल तो एक वहाँ धिनाल ना आती तो धिनाल ले जाल, और कोई सब्जी फल फूल तो जिसके वहाँ जो चीज़ नहीं है, या कोई मित्र लोग आगे दूर शहरों से, तो गांव में अभी भी ये परंपरा है कि जब भी किसी के घर में आदमी जाएगा तो अपनी घर गृहस्थी की चीज़ों को ले जाएगा। ये नहीं कि उसको मिठाई ले जाओ या ऐसा नहीं, लेकिन जो चीज़ें जिसके पास नहीं है तो एक दूसरे को दी जाती है। तो मित्रों, मैं अपने गोभी के खेत से अब 2 गोभी लाता हूँ, फिर जाता हूँ माँ साहब के यहाँ। तो उखलकट्या वाले रास्ते में पड़ता है देवी मंदिर, और यह पिपलेत गांव का देवी मंदिर। जय माता। ये बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। जय माता। एक मंदिर आगे दिखाई दे रहा है नारसिंह जी का, ये उखलकट्या के पिपलेत के पास। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं अब उखलकट्या।
ये मैं माँ साहब के घर में। माँ साहब नमस्कार। बोजू नमस्कार। ये आज मैं दिखाता हूँ माँ साहब का घर। अरे माँ साहब ने तो गजब बना दिया हो हैं? साहब ने पूरा नया महल बना दिया। देखो अभी महल नीचे से सुधार दिया, नीचे से सुधार दिया आपने, सुधारिया सब सुधारिया। बड़ी बड़ा। ने अब इसमें टीन पड़ेगा। दिखाओ तो माँ साहब क्या क्या भेज रखा है आपके लिए। मट्ठा है और दूध है, गोभी है, पपीता है। तो कम से कम ये देखेंगे भी लोग ना कह खाप में पान ले आल जो देखा ये तो निकाल लेना इसको, निकाल लेना। वो थोड़ा चिड़िया ने मारा हुआ। ये माँ साहब अब जंगल में आए ठहरे आजकल ना, घर का कुछ नहीं ठहरा। हमने कहा माँ साहब के लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं। और ठीक है रे उसके जंगल की है। अब वह घर ही ठहरा, लेकिन आपने बढ़िया बना दिया माँ साहब। क्या आ रहे हैं मतलब सब दे दूध लिवे रहा। अच्छा तो ऐसा होता है मित्रों, गांव में जब कोई आ जाते हैं ना, ये खुद ही कह रहे हैं इतना दही दूध आ गया, बोल हमने दूसरे को दे दिया। बताओ। और अगर हम हल्दड़ में उन्हें उसके तस तो मिल ले हम ले तू जमीन वाल शेर लोग बहुत है। शहर में कोई नहीं कहता गाँव में बात अलग नहीं है। तो माँ साहब की छत में लग गई है एंगल और अब फाइनली तैयार होने वाला है। तो पुराने घर को माँ साहब ने बना दिया बढ़िया सा ना। ये इस तरीके से एक और छत में यहाँ टिन पड़ जाएंगे और एक मकान और बढ़िया सा शेप हो जाएगा गांव पहाड़ का। यहाँ से दिख रहा है जजूट गांव माँ साहब के घर से। माँ साहब को दिन है तुम आ जाई। मैं 10 तारीख को आ गया था। हाँ। 1 महीना हो जाता है अब ये। अच्छा तो ये है हमारे माँ साहब। और माँ साहब का ये अपना पूरा एक जंगल के बीच में घर रहा था, पूरा बगीचा। और बीच में माँ साहब चले गए थे हल्द्वानी। तो ये मकान वकान सब ख़राब हो गया था और फिर आकर के माँ साहब बनाने लग गए। तो आखिरकार जो माँ साहब लोग होते हैं ना, बुद्धिजीवी तो होने वाले ही ठहरे। देर सवेर इनको अकल आई जाती है। तो फिर अकल आ गई माँ साहब को और माँ साहब ने अपना पैतृक आवास और ये बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें फाइनली टीन पड़ने वाले हैं। तो मित्रों हमारा भी यही कहना है, गांव पहाड़ में जो लोग बाहर शहरों में चले भी गए हैं, और ठीक है आप कहीं भी जाओ, कहीं नौकरी करो, कहीं मकान खरीदो, पूरी दुनिया खाली पड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका इंग्लैंड में भी एक एक मकान बना डालो। लेकिन ये सब बनाने के चक्कर में अपना पैतृक आप क्यों छोड़ रहे हैं। और तो बस यही हमारी गांव पहाड़ में लोगों से कहना है और अपील भी है, गुजारिश भी है कि जहाँ भी आपके पुराने घर हैं उन घरों को आप दुरुस्त कीजिए। और माँ साहब को भी मैंने बहुत बार सलाह दी और वर्तमान में भी जो यहाँ के टिन बनाते हैं, जो मकान की छत लगाते हैं, उनसे भी संपर्क करवाया। मैं तो अब ये भी सोच रहा हूँ ना, जो ये मटेरियल बचा हुआ है उधर वाला मकान में मेरा खराब हो रहा है। हाँ जो उसमें भी पत्थर उसमें डाल देता हूँ इसको बाद में। उसमें माँ साहब टिन के वो पत्थर के ऊपर छत डाल दो। नहीं है वहाँ भी तो धूर सब टूट चुकी है। अच्छा टूटी है, सब टूट गई है। तो अब इसमें है तो माँ साहब के अपने इस पूरे एरिया में माँ साहब कितना एरिया है आपका बताओ। ये तो इसमें लगभग 70 नाली तो सरकारी नाली से सिंचित भूमि है। अच्छा और फिर आगे को प्लॉट भी है, आगे जंगल हो गया। तो 70 नाली का मतलब ये हो गया कि लगभग आप मान के चलो 1.5 हेक्टेयर से ऊपर। तो 1.5 हेक्टेयर माँ साहब के पास सिंचित ज़मीन है जिसमें आप बागवानी खेती बाड़ी सब किया करते थे। और आज वर्तमान में वो बंजर पड़ी है, इसमें अब करने वाला तो कोई नहीं है। कुछ तो अभी आवाज़ है नीचे और कुछ आवाज़ है। इसमें बगीचा भी है और 2 तो मकान है। एक मकान आगे है छोटा सा बिल्कुल जंगल के पास, ये दिखाई दे रहा है। तो मित्रों गांव पहाड़ में लोगों ने जो है ना इसको थोड़ा नज़रअंदाज करके अपनी पूरी ज़मीनों को, के पेड़ काफ़ी हैं, काफ़ी फल के पेड़ हैं, आम है, अमरूद है, केले हैं,
तो फिर अब क्या विचार है आगे इसको ठीक करने का? देखें, मेंटेन तो करेंगे ही, कहीं बगीचा कुछ इस प्रकार की अगर गवर्नमेंट से आप भी मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिए कि जब कोई योजना आती है तो उससे तो मैं तो माशा आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हाँ, किया जा सकता है ना। बताने का ही और काम हुआ, फिर करते हैं आपके इसको भतीजे ने भी मेरे से एक बार कह रहे थे, वो मैंने भी उनको भी प्रेरित किया, मैंने कहा भैया जैसे मत छोड़ो ना। नहीं नहीं, मेरा विचार छोड़ने का बिल्कुल नहीं हुआ यार। अभी इसमें आपके पूरे बगीचे में लाखों रुपए का तो करोड़ों का होगा ये बांज के पेड़ है ना। हाँ, और अब वो बांज के पेड़ अगर छोड़ के तो सब कट जाएंगे, काफल है, बांज है, सब खत्म हो बहुत सारी चीज़ें। गांव पहाड़ में जिन लोगों ने अपने पुराने मकान छोड़े हैं, टूट गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप इसको मेंटेन तो करना चाहिए सब, हर किसी को। हम्म, पैतृक भूमि है जी हमारे, माँ बाप, दादा परदादा, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये उन्होंने अपने खून पसीना एक किया है, तो आज हम इसको छोड़ दें तो वो अच्छा नहीं है। तो कम माँ से कम साहब maintain तो यहीं करना हमारे गंगोली आर्ट इंटर कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया और यहाँ से आप रिटायरमेंट हुए, एज ए प्रिंसिपल हुए? ना लेक्चरर। अच्छा, लेक्चरर में प्रिंसिपल रिटायरमेंट हुए। तो ताज्जुब तब होता है ना जब हमारे गांव पहाड़ के लोग 20-50 साल के बाद आते हैं और अपने पैतृक देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गांव में आते हैं। तो उनको एक आदत अपने घर में रहना है और हमने पूजा करनी है, ये तक उनको भान नहीं होता है, ये तक उनको पता नहीं होता है, और उनके अपने पुश्तैनी घर नहीं होते हैं। तो ये थात और मिट्टी की बात जब हम करते हैं तो मेरा यही मानना है, गांव पहाड़ के जितने भी गांव के लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और जो प्रवासी हैं, ठीक है वो कहीं शहर में रहते हों, लेकिन उनका अपने गांव में इस तरीके से अगर मकान बना हो तो देर सवेर उनके बच्चे अगर वो पहाड़ में घूमना भी चाहते हैं तो उनको ये लगेगा कि ये मेरा घर है, मेरा गांव है। और दूसरी बात ये भी है साहब, आप शहर में रहते होंगे ना, शहर को ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा पूरा शहर है, मेरा घर है। लेकिन गांव में आप आ जाओगे तो किसी के घर से भी कह दोगे मेरा गांव है, मेरा गाँव, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। तो यही सब अंतर है मित्रों, और यही सब मैं अपने चैनल में, अपने क्या कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी करता हूँ। और गांव ही क्या, हम तो जैसे गंगुलिहाट ही कहते हैं, हमारा घर का है गंगुलिहाट जी गंगुलिहाट जो शहर है वो भी अपना माना जाता है, लेकिन हल्द्वानी को थोड़ी अपना माना जा सकता है, यही या बात है। किसी दूसरे शहर को थोड़ी अपना माना जा सकता है। बस यही बात है, अपने गांव की बात है। भी होती है गांव पहाड़ में, अगर आपका नाती पोता भी गांव में कभी रहा ना हो माना, और अनायास वो 20-50 साल के बाद आ जाए और गांव के किसी एक बच्चे से भी कह दे कि भाई आप वो माँ साहब हैं उनके, माँ साहब का मैं भतीजा हूँ, तो पूरा गांव स्वीकार कर लेगा। और यही चीज़ अगर आप शहर में किसी को बोलेंगे तो डाउट करेंगे सब, तो आपको सब शक देखेंगे। सब डाउट करेंगे। तो गांव पहाड़ की यही खासियत है। कौन है, कहाँ का है, क्या है। अभी हमने देखा ना, कोई बंदे बाहर से विदेशों से भी आते हैं, अमेरिका से आगे, उन्होंने कहा मेरे दादाजी फलाने हुआ करते थे, तो गांव का बच्चा भी कहता अच्छा आपके दादाजी वो थे, तो भाई आप हमारे हैं। अरे बहुत से लोग मिलते हैं ना जी, हमारे पूर्वज, कभी फोर फादर वगैरह कभी उस गांव में रहते, उपराड़ा में रहते थे, जजूट में रहते थे, या पिपले चिटगल कहीं रहते थे। वो कहते हैं हम सच मानते हैं उसको, भाई ये हमारे ही है, हमारे ही हैं। और हम उनको पूरा कोऑपरेट भी करते हैं और ना। लेकिन हल्द्वानी या शहरों में, नीचे के शहरों में अगर कोई कहते मैं वहाँ, हम उसको सच थोड़ी मानेंगे। तो मित्रों, जब माँ साहब के अब कल इसमें टीन पड़ जाएंगे, उसके बाद मैं एक फ़ोटो ज़रूर इसकी और खींचूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि माँ साहब ने कैसे इसमें अभी 10-15 दिन और हल्द्वानी से आकर के इन्होंने जो है बहुत मेहनत करके 15 दिन 20 दिन के अंदर यहाँ पर अपना मकान बना लिया। और आने वाले टाइम पे आपके बच्चे भी आएंगे, जो भी आएंगे, पूजा पाती करने आए हैं, 2-4 दिन रहने आए हैं, पहाड़ में घूमने आए हैं और ठंडा पानी पीने आए हैं, तो भाई कहेंगे हम अपने घर में रह रहे हैं। आपके शहर से गांव पहाड़ में लोग आएँ और अपने घर में 2 रात रुकें, पूजा पाती करें और कहें कि हमारा अपना गांव है और हमारा घर है, तो इन्हीं बातों के लिए मैं लोगों को प्रेरित करता हूं। और ये सब बातें जब गांव में होंगी, बहुत सारे गांव में ये दिखाई देने लग गया है, और तो लोग कुछ अपने घरों को, पैतृक घरों को ठीक कर रहे हैं, कुछ नए घर भी बना रहे हैं। अभी उपराड़ा में भी नए घर भी बन रहे हैं, 2-3 नए घर बन रहे हैं। तो मित्रों देखिए, आप इस मेरे ब्लॉग को भी देखिए और मेरे चैनल को भी देखिए। मैं इन्हीं सब बातों से लोगों को प्रेरित भी करता हूँ। और आने वाले टाइम पे गांव पहाड़ में जो छोटी बंजर ज़मीनें हैं
उनमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या उसमें बगीचे लगाए जा सकते हैं और कैसे उसका प्रबंधन किया जाएगा, मैं इसके बारे में भी अगले किसी ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो हमारा धन्यवाद, नमस्कार।